राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये मान के चलिए, 100% बोल रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 5 साल में नहीं बने, 10 साल में बने, लेकिन उनको बीजेपी की ही राह चलनी पड़ेगी। और बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ 3 तोड़ है। भारतीयता की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, विकास की बात करिए, और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पहले तो राहुल जी को, खासकर राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को हैप्पी चॉकलेट डे मेरी तरफ से, और उनको बार बार चुनाव हारने की हार्दिक बधाई। और मैं मुंह मीठा कराना चाहता हूं चॉकलेट डे पे, खासकर राहुल जी का। क्योंकि आप देखिए, हम लोग इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, तो ऑलमोस्ट 50 लगा चुकी है कांग्रेस। मतलब विधानसभा और लोकसभा मिला देना तो ऑलमोस्ट 50 चुनाव वो कांग्रेस हार चुकी है। तो आप सोचिए कि इतनी पुरानी पार्टी, इतना बड़ा संगठन की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? क्या हो गया 2014 के बाद से, जो लोग मतलब लोगों के मन में उनकी छवि इतनी गिर गई, कांग्रेस के प्रति इतनी छवि गिर गई? देखिए, पहले तो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप सोचिए, 70 सीटों में से ऑलमोस्ट 67 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। यहाँ पे भी अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। और अगर देखा जाए, ओवरऑल बातचीत की जाए, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पंचायत चुनाव में भी लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते हैं, या इसी तरह का माहौल अभी बना हुआ है। अभी यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव हुआ रहा छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई। लेकिन ऐसा क्या हो गया है? तो देखिए, अभी 67 सीटों पे 70 में से 67 सीटों पे जो चुनाव वहाँ पे दिल्ली में चुनाव हुए, उसमें से 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आप ये देखेंगे कि इनका ग्राफ दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। तो जो पहली चीज़ें हैं जो इनको समझ में ही नहीं आ रही है, देखिए 2014 के बाद जो मेन चीज़ें हुई कि मोदी जी ने इस चीज़ पर फोकस किया कि भारतीयता मतलब जो भारत को सपोर्ट करेगा, जो भारत की बात करेगा, तो वही मतलब वही उसी को वोट देना चाहिए। पहले तो ये चीज़ किए। दूसरा, हिंदुत्व। 2 ही फैक्टर है जो इनको, और तीसरा विकास। अगर तीसरा विकास की बात की जाए तो, है ना, 3 फैक्टर पे चुनाव लड़ने चाहिए। और लड़ना चाहिए क्या, ये मोदी जी ने सिखाया है ना। मोदी जी ने और ये भारतीय जो जनता है ना, उसके माइंड में बिठाया कि आपके जो तीन चीज़ों की जो बात करें, पहले तो भारतीयता, जो भारत की बात करेगा, आप उसको वोट दीजिए। दूसरा आप उसको वोट दीजिए जो हिंदू की बात करेगा, और तीसरा विकास की बात करेगा। और कुछ की बात नहीं की मोदी जी ने। तो देखिए, आप इनके कैंपेन की उठा के लीजिए। आप देखिए कि लोगों की 2014 के बाद जो उन्होंने, मोदी जी ने जागृत किया, वो अच्छे से जागृत हो चुका है। थोड़ा इस गाड़ी को जाने देते हैं, क्योंकि यहाँ भी पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसपे अभी ये शायद कांग्रेस का ही, अगर आप मैं दिखा सकूँ तो कांग्रेस की ही प्रचार प्रसार गाड़ी जा रही है ना। कांग्रेस की प्रचार प्रसार गाड़ी जा रही है। तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही माहौल बन चुका है कि आप छत्तीसगढ़ छोड़िए, पूरे भारत में ऐसा माहौल बन चुका है कि कांग्रेस को वोट लोग नहीं देना चाह रहे। उसका रीज़न क्या है कि 2014 के बाद जो हिंदुत्व की अलग जगाई है, विकास की अलग जगाई है मोदी जी ने, फिर अपना भारतीयता की अलग जगाई है, इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है। आप इस चीज़ को देखिए कि ये मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। आप क्लियरिटी बता रहा हूँ कांग्रेस वाले। लेकिन आप ऐसे देखेंगे कि इनको 5 काम अगर इनको पूछेंगे ना, जो उनके बेहतरी के लिए किए, मुसलमान जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके बेहतरी के लिए 5 काम बताएं, तो 5 काम नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण करना है। हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात देखेंगे कि ये बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा 5 काम, बेहतरीन काम जो बताएंगे, जो उनके विकास के लिए हुआ, ये नहीं किए। पिछले 70 साल के इतिहास भी उठा पाए। लेकिन जहाँ तक
जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो उन्होंने 3 चीज़ पे फ़ोकस किया। तो इन्होंने ना हिंदू की बात करी, न हिंदू के बेहतरी की बात करी, न भारतीयता की बात करी, न विकास की बात करी। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आज का जो भारत के लोग हैं, भारत के वोटर हैं, वो उनके मन में ये 3 चीज़ बैठ गई है। इस बात को राहुल गांधी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, इन्होंने कहाँ का विरोध किया? राम मंदिर का विरोध किया। इनको अभी ये शुरुआत करनी चाहिए कि ये एक, पहले तो आप ये मान के चलिए कि अभी की जो स्थिति है, इसमें हिंदू विरोध करके आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। 1-2 चुनाव को छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू का विरोध करते, हिंदुत्व के विरोध करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो पहले तो जब से ये मोदी जी आए हैं, तब से तो ये लोगों के मन में बैठ ही गई है बात। तो आप ये मान के चलिए, जब तक कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, अगर आपको बीजेपी से जीतना है, कांग्रेस को अगर बीजेपी से जीतना है, तो कांग्रेस बीजेपी की राह पे ही चल के अब चुनाव जीत सकती है। इस बात को आप मान के चलिए। पहला, भारतीयता की बात करिए। अभी देखिए, उन्होंने संसद में राहुल जी ने क्या किया? चीन की बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं। क्या ज़रूरी है? अरे हमारे अंदर कमी है भारत में, लेकिन हम उसकी विकास की बात करें। आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप दूसरे जगह जाके चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका जाके भारत का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में फैक्टर बैठ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत और भारतीयता का विरोध करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। आप देखिए, आप ये सोचिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, 15-20 साल से भाजपा यहाँ पे थी पार्टी, लेकिन कांग्रेस जीत के आई। 5 ही साल में क्यों चली गई? आप इस चीज़ को सोचिए। कहीं ना कहीं उनका विकास मॉडल फेलियोर। आप सोचिए, रोजगार की जगह गोबर की बात कर रहे थे। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए। तो ये देखिए, अगर कांग्रेस को जीतना है, तो पहले वो राहुल जी खास करके राम मंदिर जाएं राहुल जी, और पूरे परिवार के साथ जाएं, और तब ये जग जाहिर करें कि हम हिंदू की बात करने वाले हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट बनिए राहुल जी। ये एक सुझाव है। नहीं तो 50 क्या 100 भी लग जाएगा कांग्रेस का, क्या दिक्कत है? लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा विरोध कांग्रेस से नहीं है, हमारा विरोध या पूरे भारत का विरोध कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस की सोच गलत, लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है कि कांग्रेस की सोच गलत होती जा रही है। पहला, कि वो भारतीयता की बात नहीं करते, ऐसा उन लोगों के मन में बैठ गया। ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि मोदी जी के आने के बाद ही हो। दूसरा, हिंदू की बात नहीं करते, ऐसा लोगों की मन में बैठ चुका है। विकास का तो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ आपके पास नमूना है इस चीज़ का। तो देखिए, अगर कांग्रेस को जीतना है तो ये 3 चीज़ पे काम कर ले तो ठीक है, नहीं तो शतकवीर भी बनिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? तो बहुत बहुत बधाई राहुल जी को। 67 लोगों की जमानत जब्त हो गई दिल्ली में, उसकी भी बधाई। और लगे रहिए राहुल जी, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ, ये 3 चीज़ पे कांग्रेस काम कर गई, तो आप ये मान के चलिए कि फिर से राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये मान के चलिए, 100% बोल रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 5 साल में नहीं बने, 10 साल में बने, लेकिन उनको बीजेपी की ही राह चलनी पड़ेगी। और बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ 3 तोड़ है। भारतीयता की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, विकास की बात करिए, और कुछ नहीं। जहां आप इन तीनों से भटके तो बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। आप 5 साल छोड़िए, 10 साल छोड़िए। और एक बात बता रहा हूँ, अभी कुछ भाषणों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि राहुल जी ये सोच रहे हैं कि मोदी जी 5 साल बाद तो चले जाएंगे, उसके बाद तो उतना बड़ा कोई लीडर नहीं है। अरे राहुल जी, आप इस मानसिकता से मत रहिए। बीजेपी आज से लेके 47 तक का सोच रख रही है, वो अपना लीडर तैयार कर रही है, और आपके पास राहुल गांधी के बाद कोई चेहरा ही नहीं है कांग्रेस में। आप इस चीज़ को सोचिए। तो मेरा सुझाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, एज अ भारतीय, कि अगर आपको जीतना है तो 3 चीज़ अभी भी पकड़ लीजिए। भारत में अगर सरकार बनानी है तो 3 चीज़, भारतीयता, हिंदुत्व और विकास। नहीं तो शतकवीर बनिए। और एक बार फिर से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस टीम को मेरे तरफ से चॉकलेट डे की हार्दिक बधाई। आपके 67 लोगों की दिल्ली में जो जमानत जब्त हुई, उसके लिए भी चॉकलेट डे की हार्दिक बधाई। लगे रहिए, सफलता 2050 से पहले तो मिल ही जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।